जापान में हजारों बंदरों को कत्ल क्यों किया जा रहा है, ऐसा राज के जानकर इंसान दंग रह जाए। मुआजिज दोस्तों, चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर एक नन्हे बंदर की वीडियो वायरल हुई जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। ये कहानी एक ऐसे बंदर की है जिसे सब लोग प्यार से पंच कहकर पुकार रहे थे। ये बंदर सिर्फ 7 महीने का था जब इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इसकी आंखों में मासूमियत थी, इसके चेहरे पर उदासी थी और इसके सीने से लगा एक नरम सा खिलौना इसकी पूरी दुनिया बन चुका था। इसकी अपनी मां ने इसे छोड़ दिया था और इस खला को एक बेजान खिलौने से भरने की कोशिश की गई। वो जहां भी जाता इस खिलौने को अपने साथ रखता, जैसे वही इसकी मां हो, इसका सहारा हो, इसकी हिफाजत करने वाला हो। और दोस्तों, ये मंजर इतना जज्बाती था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियोस तेजी से वायरल हुई और हर कोई इस नन्हे बंदर के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करने लगा। लोग इसके लिए दुआ करने लगे, इसकी जिंदगी बेहतर बनाने की बातें होने लगी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है जो उतना ही दर्दनाक है जितना कि पंच की मासूमियत दिल को छू लेने वाली है। जिस वक्त दुनिया पंच की मासूमियत को पसंद कर रही थी, उस वक्त जापान में इस जैसे हजारों बंदर एक बड़ी मुसीबत का शिकार थे। वो बंदर जो जंगलों में आजाद घूमते थे, अब इंसानों के लिए एक मसला बन चुके थे। खास तौर पर देहाती इलाकों में जहां लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती बाड़ी करते हैं, वहां ये बंदर खेतों पर हमला करते हैं और फसलों को तबाह कर देते हैं। किसानों की सारी मेहनत चंद लम्हों में बर्बाद हो जाती है। जापान के लोग इन बंदरों से नाराज हो गए हैं और इन्हें अपना दुश्मन समझने लगे हैं और अब इनका कत्लेआम शुरू हो चुका है। नाज़रीन, ये सूरत हाल बहुत अजीब है। एक तरफ एक बंदर की बेबसी पर पूरी दुनिया रो रही है और दूसरी तरफ इसी नस्ल के हजारों बंदरों को मारा जा रहा है। ये तजाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम कहां खड़े हैं। क्या हम वाकई इतने बेबस हैं कि हम इन जानवरों के साथ मिलकर नहीं रह सकते? बंदर की ये नस्ल अपनी खास खसूसियात की वजह से मशहूर है। ये दुनिया की उन चंद जानवरों में शामिल हैं जो इंतहाई सर्द इलाकों में रह सकते हैं। बर्फ और शदीद ठंड में भी ये जिंदा रहते हैं। इनके जिस्म पर घने बाल होते हैं जो इन्हें सर्दी से बचाते हैं। यही वजह है कि इन्हें स्नो मंकी भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं और अपने ग्रुप के साथ रहते हैं। इनके दरमियान एक मजबूत ताल्लुक होता है। वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन यही इज्तिमाई जिंदगी अब इनके लिए खतरा बन चुकी है। जब ये बंदर गिरोह की शक्ल में जापान के खेतों में दाखिल होते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। जापानी किसानों की मेहनत जाया हो जाती है और इनकी आमदनी शदीद मुतासिर होती है। यही वजह है कि अब जापानी हुकूमत ने सख्त इकदाम शुरू कर दिए हैं। आदाद शुमार बताते हैं कि जापान में हर साल हजारों बंदरों को मार दिया जाता है ताकि फसलों को बचाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और ये सुनकर दिल कांप जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई यही वाहिद हल है या फिर कोई और रास्ता निकल सकता है? नाज़रीन गिरामी, असल मसला इंसान और जानवर के दरमियान बढ़ता हुआ टकराव है। इंसानों ने जंगलात को काटकर अपनी बस्तियां बना ली और अब जब ये जानवर इंसानी बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं तो इंसान ही इनका कत्लेआम करने में मसरूफ है, जो कि यकीनन किसी बहुत बड़े जुर्म से कम नहीं है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस मसले का हल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ऐसे तरीके अपनाना होंगे जो ना सिर्फ इंसानों के लिए फायदेमंद हो बल्कि जानवरों के लिए भी महफूज हो। मिसाल के तौर पर खेतों के इर्द गिर्द बर्की बाड़ लगाना एक मुअस्सर तरीका है। इससे बंदरों को हल्का सा झटका लगता है और वो दूर रहते हैं, लेकिन इनकी जान को कोई खतरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इसी तरह तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जो बंदरों को नुकसान पहुंचाए बगैर इन्हें भगा देते हैं। ये कुत्ते सिर्फ अपनी आवाज और मौजूदगी से बंदरों को डरा देते हैं और वो वापस जंगल की तरफ भाग जाते हैं। इसके अलावा बंदरों को पकड़कर महफूज जगहों पर मुंतकिल करना भी एक हल हो सकता है, लेकिन ये सब तरीके वक्त और पैसे का तकाजा करते हैं और शायद इसी वजह से आसान रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन्हें मार दिया जाता है। लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। यह हकीकत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम इंसान इस दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। एक तरफ हम एक बंदर की मासूमियत पर आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ हम हजारों जानवरों के मस्कन को खत्म कर रहे हैं। हम जंगलात को काट रहे हैं, जमीन को बांट रहे हैं और फिर हैरान होते हैं
कि जानवर हमारे इलाकों में क्यों आ रहे हैं। जंगलात सिर्फ दरख्तों का नाम नहीं होते, बल्कि ये लाखों जानवरों का घर होते हैं। जब हम दरख्त काटते हैं तो हम सिर्फ लकड़ी हासिल नहीं करते, बल्कि हम किसी परिंदे का घोंसला, किसी जानवर की पनाहगाह और किसी जानदार की पूरी दुनिया तबाह कर देते हैं। जंगलात जमीन के लिए सांस लेने का जरिया होते हैं। ये हमें साफ हवा देते हैं, बारिशों को मुतवाजन रखते हैं और दर्जा हरारत को काबू में रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जंगलात की कटाई का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जानवरों के रहने की जगह खत्म हो जाती है। जब इनके पास रहने के लिए जगह नहीं रहती तो वो मजबूर होकर इंसानी आबादियों की तरफ आते हैं। वो खाने की तलाश में खेतों में दाखिल होते हैं और यही वो लम्हा होता है जब इंसान और जानवर के दरमियान टकराव शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, ये मसला सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है। पूरी दुनिया में यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। जहां भी जंगलात कम हो रहे हैं, वहां जानवरों और इंसानों के दरमियान फासले भी मिटते जा रहे हैं। और जब ये फासले कम होते हैं तो तसादुम बढ़ता है, और इस तसादुम में हमेशा नुकसान जानवरों का ही होता है, क्योंकि इंसान के पास ताकत भी है और वसाइल भी। जंगली हयात का तहफ्फुज इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जानदार इस जमीन के निजाम का एक अहम हिस्सा होता है। अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरा निजाम मुतासिर हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इलाके से बंदर खत्म हो जाए तो वहां के दरख्तों के बीज फैलने का अमल मुतासिर हो सकता है, क्योंकि बहुत से दरख्तों के बीज जानवरों के जरिए ही फैलते हैं। इसी तरह अगर परिंदे कम हो जाएं तो कीड़े मकोड़ों की तादाद बढ़ सकती है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। जंगली हयात हमें यह सिखाती हैं कि जिंदगी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि हर जानदार का इस पर बराबर का हक है। अगर हम अपने फायदे के लिए सब कुछ खत्म कर दें तो आखिर में हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। पंच नामी मासूम बंदर की यह कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि जानवर भी जज्बात रखते हैं, वो भी दर्द महसूस करते हैं, वो भी मोहब्बत चाहते हैं और वो भी तन्हाई से डरते हैं। जब एक नन्हा बंदर एक खिलौने में अपनी मां को तलाश कर सकता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं। जंगलात की कटाई का एक और बड़ा नुकसान माहौलियाती तब्दीली है। जब दरख्त कम होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता है। इससे मौसमों में तब्दीली आती है, बारिशों का निजाम मुतासिर होता है और कुदरती आफात में इजाफा होता है। सैलाब, खुश्क साली और तूफानों जैसे मसाइल बढ़ जाते हैं और इन सब का नुकसान इंसान को भी उठाना पड़ता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा जंगलात की कटाई से जमीन की जरखेजी भी शदीद मुतासिर होती है। दरख्तों की जड़ें मट्टी को मजबूत रखती हैं और जब दरख्त काटे जाते हैं तो मट्टी बह जाती है। इससे खेतों की पैदावार कम होती है और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यानी हम खुद अपने ही हाथों से अपने वसाइल को खत्म कर रहे हैं। जंगली हयात के तहफ्फुज के लिए हमें अमली इक़दामात करने होंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने होंगे, जंगलात को बचाना होगा और ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो जानवरों की हिफाजत करें। हमें लोगों में शऊर पैदा करना होगा कि वो जानवरों के साथ हमदर्दी करें और इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। और दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि पंच की कहानी सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है। ये हमें जगाने के लिए काफी है, बस शर्त यह है कि हम सुनना चाहें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।